राखी पे सबकी नजर बाय की कलाई पे क्यों? इस बार थोड़ी फोकस सिस्टर के आउटफिट पर भी होनी चाहिए ना। काहे कहना बनता, कह दो ना, मैं शर्मा के कह दूंगी, मैंने भी दिल दिया। आँखों आँखों का मसला अच्छा था, अब ले जाओ अपना बना के मुझे मेरी जान। तू मेरी राज़दार रहे, मैं तेरी ठंडी छाऊं, तू देखे फासला कहे वापस आ जाओ, क्योंकि तू एक किताबे मजबूर गिर न पाऊं तुझसे। न्यू राखी कलेक्शन नाउ एट जोला बातू बस्ती। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आशा कर्मचारी संघ के प्रभारी के तौर पे इस वक्त मैं कार्यभार संभाल रहा हूँ। जहाँ तक हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आशा वर्कर्स की स्थिति है, ये अभी भी पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ संतोषजनक नहीं है। इनको जब शुरुआती दौर में आप कह लीजिए भारतवर्ष में शुरुआत हुई थी, आशा वर्कर्स को एंगेज करने की बात आई थी, तो एक सोशल कॉज के पर्पस में इनको जोड़ा गया वॉलेंट्री वर्कर्स के तौर पे, जहां इनका ना कोई वेतनमान था, ना ही वेतन थे, ना ही बस जीरो से शुरुआत हुई थी। जो भारत सरकार के तमाम स्कीम प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ के सर्वे में ये भाग लेते थे, हेल्थ सेक्टर में, और आंगनबाड़ी के साथ जो है आंगनबाड़ी वर्कर के साथ तालमेल से ये कई ऐसे स्कीम्स है, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिस पे वो अपने भागीदारी सुनिश्चित करते थे। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों की मेहनत है और बढ़ते बढ़ते आज 2026 इन पे जो बोझ डाला जाता है और इनका कार्य क्षेत्र जितने व्यापक पैमाने पे विस्तार हुआ है, और उसके मद्देनजर देखा जाए जो पहले ये खुशी की खबर जो 3000 की बढ़ोतरी हुई है इनके ऑनरियम में, इससे पूर्व केवल सेंट्रल शेयर 2000 हुआ करती थी और 500 यूटी शेयर। 2500 से किसका घर चलता है, ये तो बहुत बड़ा डिबेट का विषय है कि 2500 में क्या कोई घर चल पाता है, परिवार चल पाता है। अब तमाम प्रयासों के बाद कई अटकलें भी लगाए जाते हैं, कई आलोचक ये भी दावा करते हैं कि दूसरे संगठन, कई संगठन है कि उनके प्रयासों से ये सफलता प्राप्त हुई है, और बीएमएस आशा कर्मचारी संघ इन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं, ऐसे धरना प्रदर्शन जो देशव्यापी नेशनल लेवल पे हुए हैं उसके दस्तावेज मौजूद है, यहाँ से पत्राचार होते रहे हैं और लगातार हम मिलते रहे हैं। हालांकि ज़्यादा हम मीडिया के सामने उस वक्त नहीं आ पाए हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश रंग लाई, और एक खुशी की बात है कि सेंट्रल शेयर जो हमारी मांग इससे भी ज़्यादा थी, जहां पे आज मिनिमम वेजेस के दायरे में हर वर्कर्स को रखा गया है, वहां ये मिनिमम वेजेस भी इनको नहीं मिल पाता है। केवल कारण अथक परिश्रम, अथक प्रयास, इतने कंट्रीब्यूशन समाज के लिए रखते हुए भी आशा वर्कर्स को वो मिनिमम वेजेस के दायरे पे भी लाया नहीं गया, और केवल कारण है जो वॉलेंट्री वर्कर्स के तौर पे एक तमगा लगा दिया गया है, स्कीम के तहत इनको लाया गया है। हम मांग करते हैं कि जिस तरीके से इन लोगों का प्रयास और कंट्रीब्यूशन, योगदान हमारे समाज में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, समूचे एडमिनिस्ट्रेशन भारतवर्ष की इनका योगदान है, जिसको मानती है सरकार, मानती है। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हेल्थ डिपार्टमेंट मानती है। हाल ही में हम सेक्रेटरी महोदय से मिलने गए थे, तो उस वक्त में बातचीत हुई थी कि यूटी शेयर का क्या, क्योंकि यूटी शेयर का प्रपोजल जो है वो भी जा चुका है। बीएमएस ने अपने ओर से पत्राचार किया है और डिमांड रखा है कि यूटी शेयर को बढ़ाया जाए,
जो हमारी मांग है कि कम से कम 6,000 रुपए 6,000 रुपए होना चाहिए, ताकि ये कुल मिला के जो राशि इनको प्रदान हो ये एक सम्मानजनक राशि हो। केवल इसमें हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमारा डिमांड है और हमारा पड़ाव है कि इनको सरकार जो मौखिक रूप से मान्यता देती है, मौखिक रूप से स्वीकार करती है, एडमिनिस्ट्रेशन स्वीकार करती है कि इनका योगदान आशा वर्कर्स का हमारे यहाँ जो है कमेंडेबल है, और ये बढ़ के ये रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य व्यवस्था की। तो क्यों ना भारत सरकार अपने प्लान में इसको ला करके प्लान में डाला जाए और इनको वॉलेंटरी वर्कर्स के जो डेजिग्नेशन दे रखे हैं वहां से इनको हटाया जाए, वो वॉलेंटरी वर्कर्स का शब्द हटाया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। क्योंकि 8 घंटे सरकारी कर्मचारी जो नियमित है वो काम करते हैं, इनका 8 घंटे तो होता ही है, कभी कभी अक्सर इससे भी ज्यादा वक्त इनको देना पड़ता है। घर में लौटने के बाद भी अपने परिवार को जब समय देने का वक्त आता है, उस वक्त भी जो है इनके अधिकारी इनसे रिपोर्ट मंगवाते हैं, रिपोर्ट तैयार करवाते हैं, लेकिन ये उफ तक नहीं करते हैं। ये मानते हैं कि हम एक सेवा कार्य कर रहे हैं, सेवक के तरह हैं, तो हमें करना है क्योंकि हमारे काम से समाज में लोगों को फायदा पहुंच रहा है। तो जब आप ऐसी मान्यता आप देते हैं और ऐसे दर्जा उनको प्रदान करते हैं कि वाकई में इन लोग काम कर रहे हैं समाज के लिए, और नियमित कर्मचारी के जो का समय होता है कार्य का उससे ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे वर्कर्स को, आशा वर्कर्स, आशा बहनों को हम डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द भारत सरकार इसको प्लान में शामिल करे, प्लान में शामिल कर वॉलेंट्री नहीं, इनको सरकारी दर्जा प्रदान करे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान करे। और साथ ही मैं बोलना चाहूंगा कि इनके ऊपर प्रेशर कितना होता है। इनके जो सुपरवाइजर होते हैं, जो इनके काम को देखभाल करते हैं, वो एक तरीके से कहीं कहीं, मैं सभी को नहीं कहूंगा लेकिन कहीं कहीं पे इतने दबाव देते हैं, मौखिक आदेश देते हैं जो वहां से ऑफिस से नहीं मिलता है, लेकिन अपने मन मर्जी, यानी कि एक होता है फंडामेंटल संवैधानिक तरीके से काम करना और एक होता है व्यक्तिगत तौर पे संविधान तैयार करके वो रूल बनाना। कभी कभी ऐसे सिचुएशन का सामना भी इनको उनकी वजह से करना पड़ता है। एक तो इनको जो ऑनरियम जो पर्याप्त नहीं है, समुचित नहीं है, वो समय पे नहीं मिल पाता है। इनका इंटेंसिव समय पे इंसेंटिव जो देना है वो समय पे इनको नहीं मिलता है। कभी कभी 6 महीने, साल भर तक वो इंतजार करते हैं, लेकिन अधिकारियों का जो रौब है और जो इनको जमींदारी के हिसाब से इनको जो आदेश दिया जाता है कि ये काम करना है, मानो ऐसा कि जैसे ये नियमित कर्मचारी हो। लेकिन जब इनको अधिकार देने का वक्त आता है, यही अधिकारी उनको मुंह पे कह देते हैं कि आप लोग वॉलेंटरी वर्कर्स हो, वॉलेंटियर्स हो। लेकिन आदेश देते वक्त 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद जब आप आदेश दे रहे हो कि रिपोर्ट अभी भेजो, तब आपको याद नहीं आता है कि ये वॉलेंटरी वर्कर्स हैं। आप तो आदेश ऐसे देते हो जैसे ये नियमित वर्कर्स हैं। तो ऐसे परिस्थिति का इनको सामना करना पड़ता है। फैमिली को नजरअंदाज करके भी इस सेवा कार्य को अंजाम देना इन लोगों के लिए कभी कभी जरूरी हो जाता है, और ये करते हैं। ऐसी अवस्था में केवल याद रखिएगा, सूखे जुबान से ना चूरा भीगता है ना कोई और चीज। चूरा को अगर आपको भिगोना है तो उसमें पानी डालना पड़ता है। तो आप इतने काम ले रहे हो तो जरा उसमें पानी भी डालिए, उनके हौसला अफजाई करना है, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान कीजिए, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए। जब आप मानते हो कि समस्याओं का अंत नहीं है, हर नए रोज, नए साल,
नए महीने कुछ ना कुछ स्कीम लागू हो रहा है, कुछ ना कुछ काम इनको और बढ़ा कर दिया जा रहा है। तो ये तो चलता ही रहेगा। जितना डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे स्कीम्स आते रहेंगे। तो इसको अंजाम तक पहुंचाएगा कौन? धरातल पे ये कार्यान्वित कौन करता है? सर्वे कौन करता है? रिपोर्ट कौन कलेक्ट करता है? ये आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कर्मचारी वर्कर्स, ये। लेकिन जब इनको वो दर्जा देना है, वो मान्यता देनी है, इनके सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न आता है, तो अचानक से वो वॉलंटरी वर्कर्स बन जाते हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? ये दोहरा चेहरा क्यों? हम डिमांड करते हैं कि आशा कर्मचारी को नियमित किया जाए, सरकारी प्लानिंग, सरकार के प्लान पे लाया जाए, वॉलंटरी तमगे को हटाया जाए और इनके सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और यहाँ पे मौजूद इनके अधिकारी, मैं अनुरोध करूंगा एक बार फिर कि इनको जिस तरीके से आप लोग पेश आते हैं, जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से डायरेक्शन दे देते हैं, वो कृपया बंद करें और मानविक हित को मद्देनजर रखते हुए इनसे ऐसे मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाए। ये मेरा अनुरोध रहेगा उन तमाम अधिकारियों से। और साथ ही साथ चलते चलते तमाम सभी का धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अंडमान निकोबार प्रशासन, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और हमारे देश के सरकार इस पे गौर करेंगे और आशा वर्कर्स को उनका अधिकार, और साथ में आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ को भी, है परिवार के जो कर्मचारी है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, इनको भी नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का काम करेंगे। और हमें और आंदोलन ना करना पड़े और हमारी मांग पूरी हो जाए, ऐसी कामना के साथ, ऐसी विनती के साथ मैं सभी को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं सोनी टोपो, जनरल सेक्रेटरी अंडमान निकोबार आशा कर्मचारी संघ। आज 15 अगस्त 2026 सभी को मैं 80th इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद हमारा यही है कि हमारा जो होनरियम बढ़ोतरी के हमारा जो होनरियम बढ़ोतरी हुआ है, इसके विषय में सभी को, आप सभी को अवगत कराना है, जानकारी देना है कि कैसे हमारा होनरियम बढ़ोतरी हुआ है और कितना हुआ है करके। तो सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित हमारे प्रभारी सर, जो स्टेट बीएमएस के उपाध्यक्ष हैं, श्री अनूप कुमार दत्ता सर जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मेरे दाहिने ओर है मेरी जॉइंट सेक्रेटरी अंडमान निकोबार आशा कर्मचारी संघ की पी लक्ष्मी। उसके बगल में मेरी नॉर्थ एंड मिडिल की आशा दीदी है, जो हमारे अंडमान निकोबार आशा कर्मचारी संघ की एग्जीक्यूटिव मेंबर है। मैं सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आप सभी मीडिया कर्मी का भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का मेन मकसद है हमारा जो हम बीएमएस के बैनर तले हमारा यूनियन 2021 में जब से आया है, और हम बीएमएस में हम यूनियन बनाने का हमारा मेन मकसद जो हमारा था, होनरियम बढ़ोतरी को लेकर हम बीएमएस में हम यूनियन बनाए थे। और तब से हमने 2021 से हमने बीएमएस के बैनर तले बहुत प्रयास किया है कि हमारा होनरियम बढ़े। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा होनरियम स्टार्टिंग में तो हम 0 होनरियम से हम काम किए एज ए आशा में।
जीरो होनरियम हमको मिलता था, कुछ भी मतलब हमारा काम का होनरियम नहीं था, हमें इंसेंटिव बेस में रखा गया था एज ए वॉलेंट्री वर्कर के रूप में। लेकिन जैसे जैसे अभी समय बीतता गया, जब हम आशा ज्वाइन किए थे 2005 का, ये गवर्नमेंट का स्कीम है भारत सरकार का, पूरे भारत सरकार का। तो 2005 में पूरे भारत सरकार में आशाओं को लिया गया, लेकिन हमारे अंडमान निकोबार में 2008 अक्टूबर नवंबर मंथ से हम लोग को लिया गया। तब से हम एज ए आशा वर्कर के पद पर हम कार्यरत है, हम सभी आशा दीदी और बहनें। और तब से हम जीरो होनरियम से लेकर अभी हम 2000 में पहुंचे हैं, यहाँ अब तक हम कार्य कर रहे हैं। तो काम के विषय में हम अगर देखें तो पहले का कार्य और अभी का कार्य में बहुत ही अंतर है। अंतर पहले जब हमें स्टार्टिंग में लिया गया तो शुरू में हमको कभी कभी बुलाया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हमको डेली बेसिस में हमको ऑफिस जाना पड़ता है, जैसे कि सब सेंटर, पीएससी, सीएससी और अपने फील्ड में डेली बेसिस में हमको जाना पड़ता है। जैसे डेली रूटीन का जैसा काम है, सुबह 8:30-9 बजे से हम जाते हैं, निकलते हैं, 1:30-2 बजे हम घर आते हैं, ऐसा हमारा काम है। तो हमने बीएमएस से जुड़कर यूनियन बनाकर हम लोग होनरियम बढ़ने के विषय पर हम लोग काफी पत्राचार किया, धरनाएं किए हैं। हम लोग यहाँ अंडमान निकोबार प्रदेश में हम लोग पर्सनल अंडमान निकोबार आशा कर्मचारी संघ 2024 में हम लोग धरना किए। उसके बाद में हम लोग देशव्यापी धरना किए हैं, 2-3 बार हम लोग देशव्यापी धरना किए हैं। जैसे कि हमने महासंघ से मिलकर हमने देशव्यापी धरना किया है, और इसी साल पिछले 9 जुलाई को हमने देशव्यापी धरना किया था। और जो हमारा होनरियम बढ़ोतरी के विषय में हमने जो हमारी जो मांगे थी कि हमारा होनरियम 10 से 15 हजार हमको दिया जाए करके, तो इस विषय को हम लोग बार बार पत्राचार के माध्यम से और धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमने बार बार रखा है। और तब जाके इतना पत्राचार और धरना प्रदर्शन करने के बाद में इसके फलस्वरूप आज हमको लास्ट हमारा जो 9 जुलाई का जो देशव्यापी जो धरना प्रदर्शन था, इस पे हम लोगों को एक अच्छा शुभ समाचार आया है। 3000 का बढ़ोतरी हुआ है। हम 3000 का बढ़ोतरी का हमको ऑर्डर पेपर हमको हमारे हाथ में मिल चुका है। इसके लिए मैं पूरे प्रशासन को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमने इससे पहले हमने बहुत बार पत्राचार किया, धरनाएं की, और ऑफिस में जाके पर्सनली और सारे ऑफिसर से हमने मीट किए, बातचीत किए थे। तो हम लोगों ने सारे मतलब जो हमारे सारे ऑफिसर से हम लोग मिले, ऐसा नहीं कि हमने कहीं पर भी छोड़ा है। जैसे कि हम हमारे संसद अंडमान निकोबार के संसद श्री विष्णुपद राय सर जी से भी हमने मिलकर हमारे जो होनरियम बढ़ने के विषय में हमने बात की है। चीफ सेक्रेटरी से मिले, हमारे डीसी सर, हमारे मिशन डायरेक्टर, हमने डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस में जाकर हमने बार बार हमने मीट किया, और हमारा होनरियम बढ़ना चाहिए इसके विषय पर हमने बातचीत किया है। और इसके अलावा हमारा जो एनएचएम है, वहाँ के सेक्रेटरी सर से भी हमने बार बार मुलाकात की और इसके विषय में हमने बातचीत किया। और फाइनली हमारा जो 9 तारीख का जो धरना प्रदर्शन हुआ था, इसमें हम लोगों को एक 3000 का बढ़ोतरी हम लोग को मिला है। और यह बढ़ोतरी हमारा कार निकोबार में दे दिया गया है, अप्रैल से बढ़ के आया है करके हम लोग को डिक्लेरेशन दे दिया गया है। हमारे हाथ में ऑर्डर पेपर है, मैं आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ, ऑर्डर पेपर मेरे हाथ में है। तो ये बढ़ के तो आ गया है, लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं चढ़ा है। पहले हम लोगों को 2000 मिलता था, यूटी शेयर हमारा 500 था, और 3000 अभी
सेंट्रल से हम लोगों को बढ़ के आया है। तो टोटल हमारा 5,500 का होनरियम हमारा अभी बन रहा है। तो इस तरह का जानकारी हमारे पास है, हमारे पास पेपर है। तो लेकिन हम लोगों को अभी तक हाथ में हम नहीं मिला है, पैसा अकाउंट में भी नहीं चढ़ा है। तो मैं इस बढ़ोतरी के लिए मैं बीएमएस के सभी अधिकारियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। यह बढ़ोतरी हमारा होने का कारण बीएमएस का सभी अधिकारी हैं, हमारे प्रभारी सर जो हर पल हमारा साथ दिए, हमारे प्रदेश बीएमएस के महामंत्री सुनील सर भी बहुत हमारा साथ दिए हैं, आरकेएमएस भी हमारा, आरकेएमएस के सभी पदाधिकारी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं उन लोग भी हमारा बहुत साथ दिए हैं। साथ में मैं हमारे अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जब से हमने उनसे जुड़ा है, हमारा दुख दर्द को उन लोग सुने हैं और जो भी हमारा ऑनरेरियम बढ़ोतरी के विषय पर उन्होंने भी बहुत ही कार्य किया है। मैं इस वक्त में नाम लेना चाहूंगी हमारे बीएमएस के मंत्री सर बी सुरेंद्र सर जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ में बीएमएस के ऑल इंडिया बीएमएस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र पांडे सर जी को भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी। इसके साथ ही हमारे अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्रीमती जिमी खोरा दीदी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ की जनरल सेक्रेटरी गीता कटरे दीदी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। इन सभी का पूरा सहयोग रहा हमारा ये जो 3,000 का बढ़ोतरी हुआ है, इस बढ़ोतरी में तो मैं सभी बीएमएस के पूरे सभी टीम को, पूरे अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। तो धन्यवाद सर।